भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों हम सबको मालूम है कि हमारे अक्सर उलमा जो थोड़ा मुश्किल टॉपिक होते हैं उन पर बात कम करते हैं। तो इसी तरह का एक वाक़या पेश आया है कि एक अहले सुन्नत की मस्जिद में लिखाई होनी थी। भाई मस्जिद कंप्लीट होने के बाद मस्जिद में कुछ नेक लोगों के नाम लिखे जाते हैं। तो उस लिखने वाले ने तमाम नेक लोगों के नाम लिखे और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिखा। तो उस लिखने वाले ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा। तो ये बात उस मस्जिद के जो आलिम थे, मुफ्ती थे, जो वहाँ के मुखिया थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि भाई ये कौन से इमाम हैं। हज़रत इमाम हुसैन के आगे इमाम लिखने में इन आलिम साहब को दिक्कत हो रही है। तो ये बात जब मैंने देखी तो बड़ी हैरत हुई यार, कि जब हज़रत हुसैन के आगे इमाम लिखना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर ये जो बाद के बुजुर्ग आए हैं, लोगों के इमाम बने हुए हैं, फ़िरक़ों के इमाम बने हुए हैं, तो इनको इमाम लिखने का क्या सिस्टम है भाई। अगर आपको यकीन नहीं है तो सबूत के तौर पे ये वीडियो देख लीजिए आप। अब यहाँ पर ये जो आपको सफ़ेद वाला दिखाई दे रहा है जिससे पोता गया है, तो यहाँ पर इमाम लिखा हुआ था। तो भाइयों इससे बात ये साबित हो रही है कि यार अहले बैत के जो हमारे इमाम हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनकी कुर्बानी जो मुसलमान भूल जाएगा तो समझ लीजिए कि मुसलमानों की मेन लाइन से वो हट जाएगा। और जिसके अंदर हज़रत हुसैन की बुग़्ज़ होगी तो भैया वो पक्का मुसलमान नहीं होगा, वो मुनाफिकत में चला जाएगा। सीधी सी बात है। आज अगर हम लोग गौर करें तो हज़रत हुसैन की कुर्बानी से ही आज हम मुसलमान हैं, वरना हम सभी के सभी अहले बैत के दुश्मन होते, यानी कि मुनाफिक होते, और सब के सब यजीदी पार्टी से होते। तो यार ये कैसे आलिम हैं जो हज़रत हुसैन के आगे जो इमाम लिखा हुआ है तो इनको हजम नहीं हो रहा है। और ये अहले सुन्नत ही की मस्जिद है, और ये तो क्लियर नहीं हो पाया है कि ये अहले हदीस की है या देवबंद की है या बरेलवी की मस्जिद है। लेकिन मैं कुछ इमामों के नाम गिनवा रहा हूँ, इन इमामों में से ही ये लोग होंगे। भाई देखिए, सबसे पहले अहले सुन्नत में ये कहा जाता है कि 4 इमाम बरहक हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 इमाम बरहक माने जाते हैं। इन्हीं 4 इमामों के मानने वालों में से किसी ना किसी की ये मस्जिद है, ठीक। और उन इमामों से नीचे उतरेंगे तो और भी कुछ इमाम हैं, तो उनके नाम मैं बता देता हूँ। तो भाई एक इमाम हैं इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम माने जाते हैं। और एक इमाम हैं इमाम अहमद रजा खां साहब, जिनको हम आला हजरत कहते हैं, ठीक। और एक इमाम हैं इमाम अशरफ अली थानवी साहब। तो ये इतने इमाम हैं मेन, बाकी इमाम और बहुत से हैं। और एक इमाम बोले जाते हैं गौसे आज़म इमाम मुत्तका वन्नुका, तो भाई गौसे आज़म भी इमाम बोले जाते हैं। तो इतने इमाम जो मैंने गिनवाए हैं, इन्हीं इमामों के मानने वालों में से किसी ना किसी की ये मस्जिद है। भैया देखो जो बात है। और भाइयों ये जो इमामों के नाम हमने गिनवाए हैं, बाद वाले इमाम, ये इमाम अगर 1 लाख एक तरफ हों और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक तरफ हों, फिर भी ये सारे इमाम हज़रत हुसैन के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते।
ये मेरा ईमान है। तो यार जब हम जानते हैं कि वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी थी, तो उनके आगे अगर इमाम लिखा हुआ है तो ये अगर हम कटवा रहे हैं तो ये अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं है तो क्या है भाई बताइए। फिर हमारे अहले सुन्नत के लोग कहते हैं कि यार शिया जो हैं यार हमारे इमामों को नहीं मानते हैं, हमारे फ़िक़ह के इमामों को नहीं मानते हैं, हमारे आला हज़रत को नहीं मानते हैं, हमारे गौसे आजम को नहीं मानते हैं। तो भैया जब उनके चाहने वाले जो इमाम हैं इमाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर आप उनके नाम के आगे इमाम लगा हुआ है, अगर आप उसे काट रहे हैं तो उनको दर्द तो होगा ही। दर्द मुझे भी हो रहा है। देखिए सुन्नी तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन भैया मैं अंधा सुन्नी नहीं हूँ। तो इन बातों से हमको गौर करना चाहिए भैया कि हमारे कुछ आलिम ही हैं जो अवाम के अंदर अहले बैत की बुग़्ज़ दाखिल करते हैं। और हम सबको अल्लाह पाक इन जैसी तालीमों से महफूज फरमाए और हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बना दे। और भाइयों, जिन साहब के अंदर अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नहीं होगी तो भैया वो पक्का मुसलमान नहीं होगा, वो गड़बड़ वाला ही होगा। देखो भाई जो बात है। तो भैया यही बातें थी। इन बातों से थोड़ा हमें गुस्सा है यार कि यार ये बात जो है अच्छी नहीं लगी हमें। भाई अगर इमाम हुसैन इमाम नहीं है तो फिर बाद के इमाम कैसे इमाम हो गए यार। अब आपको ये बात कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। और अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुंचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।